राहुल गांधी की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। मानहानि के केस में पेश होने के लिए वो सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे हुए हैं। उन पर आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को बेंगलुरु में अमित शाह पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी और इसके बाद सुल्तानपुर के विजय मिश्र की ओर से यह मामला दर्ज कराया गया था। 16 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने राहुल को वारंट जारी किया था। 18 जनवरी को पिछली सुनवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे, लेकिन आज कोर्ट के सामने पेश होने के लिए वो पहुंचे हैं और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। मामला 2018 का है। अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है उनके ऊपर। उनके खिलाफ जो मामला दर्ज कराया गया उसी मामले में पेश होने के लिए वो सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे हैं। अब देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। भारी भीड़ दिखाई दे रही है कोर्ट के कैंपस में। उनके सुरक्षा कर्मियों को इस धक्का मुक्की से उनको बचाकर ले जाना है कोर्ट के भीतर जज के सामने पेश करने के लिए। नारे आप सुन सकते हैं बहुत साफ साफ। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में ही है राहुल गांधी और अमेठी से वो रवाना हुए अपनी यात्रा पर थोड़ा सा ब्रेक लगाते हुए कोर्ट के सामने पेश होने के लिए, और यहां पर पेशी के बाद वापस वो यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए कोर्ट प्रेमाइसेस के भीतर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी वीरेश पांडे। वो इस खबर पर और विस्तार से अपडेट्स देने वाले हैं। बताइए वीरेश, इस पेशी के बारे में आपको और क्या सूचनाएं प्राप्त हैं? देखिए, एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंच गए हैं राहुल गांधी सुल्तानपुर के, और ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी का है। और ये मामला 2018 में यहाँ एक मानहानि परिवाद दायर हुआ था। कोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 को इस मामले में राहुल को वारंट जारी किया था। राहुल गांधी के विरुद्ध दायर मानहानि परिवाद में ये तो पिछली केसी थी, वो 18 जनवरी को हुई थी, जिसमें पहली बार राहुल गांधी की तरफ से उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला अपीयर हुए थे। अपीयर होकर उन्होंने कोर्ट में कहा था कि वर्तमान में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में नागालैंड और असम के बीच में व्यस्त हैं, और ऐसे में हमें जो पहले थी वो जानकारी नहीं थी और कम समय के कारण हम पहुंच नहीं सकते, लिहाजा उनको समय दिया जाए। कोर्ट ने 20 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी और ऐसे में राहुल गांधी पहुंचे हैं कोर्ट में। राहुल गांधी ने बेंगलोर में अमित शाह को हत्यारा कहा था, जिस पूरे मामले को लेकर विजय मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन उपाध्यक्ष जिले के इकाई के हैं, उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये परिवाद दाखिल किया गया था। और आज संतोष कुमार पांडे जो वकील हैं विजय मिश्रा के, वो दलील देंगे, और काशी प्रसाद शुक्ला जो राहुल गांधी के साथ हैं, वकील हैं उनके, वो दलील देंगे। राहुल गांधी दल बल के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में छोड़कर रायबरेली आज उन्हें जाना था, लेकिन रायबरेली वो 2 बजे पहुंचेंगे। राहुल गांधी पहुंच गए हैं सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में और अंदर की कार्यवाही शुरू हो गई है। राहुल गांधी के जो समर्थक हैं सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली से हजारों की संख्या में पहुंचे हैं सुल्तानपुर कचहरी में, और कचहरी में तिल रखने की जगह नहीं है। बड़ी संख्या में जो सुल्तानपुर के वकील हैं, वो भी जो कांग्रेस के समर्थक हैं, वो भी यहाँ पर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इसके नारे लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ से निकलकर 2 बजे रायबरेली पहुंचेंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद से उनकी ये यात्रा लखनऊ और लखनऊ से कानपुर पहुंचेगी। लेकिन आज राहुल गांधी पहुंचे हैं। उम्मीद ये की जा रही थी, विजय मिश्रा से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था, जिन्होंने परिवाद दाखिल किया है, जो भाजपा के नेता है, उनका कहना था, उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी अपने कोर्ट अपनी तरफ से किसी वकील को भेजेंगे, लेकिन राहुल गांधी अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर पहुंचे हैं और अपने लोगों के साथ पहुंचे हैं, पार्टी के नेताओं के साथ पहुंचे हैं, अपने वकील जी। कौन कौन से नेता हैं इस वक्त उनके साथ कांग्रेस पार्टी के वीरेश? जी राजेंद्र, कांग्रेस के कौन से नेता राहुल गांधी के साथ पहुंचे हैं कोर्ट में? जी, बड़ा सवाल है। अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आराधना मिश्रा मोना जो विधानमंडल दल की नेता हैं, सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष हों, अमेठी के जिलाध्यक्ष हों, रायबरेली के जिलाध्यक्ष हों, साथ ही साथ सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर मौजूद हैं, जयराम रमेश यहाँ पर मौजूद हैं। यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो भी बड़े नेता राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, वो सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ
दोनों जिलों की, हम कह सकते हैं तीनों जिलों की जो जिला इकाई है उसके सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष से लेकर सभी पदाधिकारी राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। अजय राज 1 घंटे पहले सुल्तानपुर पहुंच गए थे, यहाँ पर यहाँ उन्होंने जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक की और राहुल गांधी के आने को लेकर जिस तरीके से सुल्तानपुर में कार्यकर्ता उत्साहित थे, बड़ी संख्या में लगभग राहुल गांधी को सुल्तान जी बिल्कुल वीरेश, कार्यकर्ता जो उत्साहित हैं उनकी तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। राहुल गांधी जब कोर्ट परिसर में पहुंचे तो ये जो 2-3 जिले जिनका जिक्र कर रहे हैं वीरेश पांडे आसपास के, इनके उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए बहुत साफ साफ देखे और सुने जा सकते हैं इन तस्वीरों में। अभी वीरेश ने बताया कि जो टॉप कांग्रेस लीडर्स उनके साथ इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चल रहे हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं। अजय राय जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो 1 घंटे पहले सुल्तानपुर पहुंच गए उनके पहुंचने से, और इसके अलावा जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत जैसे कांग्रेस नेता भी वहां पर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी के साथ। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सुल्तानपुर कचहरी की तस्वीरें हैं। खचाखच ये प्रेमाइसेस, ये कैंपस भरा हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, और ये पूरा मामला क्या है वो हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। ये देखिए आप, 15 जुलाई 2018 बेंगलुरु में अमित शाह पर यह टिप्पणी की गई राहुल गांधी के द्वारा। फिर 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर में उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। 16 दिसंबर 2023 यानी गुजरे साल के आखिर में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ पेश होने के लिए। फिर 18 जनवरी 2024 न्याय यात्रा की वजह से वो पेश नहीं हो पाए, ये कोर्ट को बताया गया। 20 फरवरी यानी कि आज वो राहुल गांधी की पेशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीरेश पांडे इस वक्त लाइव कनेक्ट हो गए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं, उनके जरिए तस्वीरें देखते हैं कोर्ट की। ये केवल और केवल दबाने का और अन्याय आप देख सकते हैं कि अत्याचार अन्याय किस तरीके से सरकार कर रही है, कि कैसे राहुल जी ने कल बोला कि शिव जी के मंदिर में मैं दर्शन करने गया गर्भगृह में, बाबा विश्वनाथ की वहां से फोटो तक नहीं दी गई। तो ये सरकार का हाल क्या है कि भगवान के दरबार में भी ये पार्शियलिटी कर रहे हैं, वहां भी ये न्याय यात्रा आप लोगों को बीच में छोड़कर आना पड़ा, राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना पड़ा। न्याय यात्रा छोड़कर न्यायालय में आए हैं, न्याय मिलेगा राहुल जी को। अच्छा, न्याय जो यात्रा है, लोग भाजपा कह रही है कैसा न्याय, न्याय तो यहाँ मिला हुआ है, अन्याय तो कांग्रेस करती है। कौन सा न्याय करती है कांग्रेस? अब वही विपक्ष कांग्रेस सबके साथ न्याय करती है। आप देखिए सर, ये कील लगवा दिया, पूरे बारकेड कर दिया, गोले छोड़े जा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं किसानों को। ये न्याय है कि अन्याय है? ये सब देखिए किस तरीके की चीजें चल रही है। हर आदमी, आम जनमानस परेशान है। विशेष जी, आज आप देख सकते हैं, अभी मैंने इनका एक वीडियो देखा स्मृति ईरानी जी का। जी। अब उनकी बात लेखपाल नहीं सुन रहा है। लेखपाल को डांट रही है, कह रही है कि नहीं करोगे तो तुम्हारे घर के आगे धरने पर बैठेंगे। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और बहुत बड़ी नेता बनती है। अमेठी का जो है पूरा वो क्या बोला जाए उनको, उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा कि 50 साल बनाम 5 साल। तो लेखपाल नहीं सुन रहा है। आप बताओ, इतने लोग खड़े हैं यहाँ, सब न्यायपालिका में बैठे लोग हैं। केंद्रीय मंत्री जो है एक लेखपाल से कह रहा है कि नहीं करोगे तुम्हारे घर में बैठेंगे। अरे वो कह रही है कि 50 साल में आपने जो नहीं किया 5 साल में हमने कर दिया। भाई यही तो कहा गया, हमने वही किया कि हमने लेखपाल को हमारे 50 साल में, कि लेखपाल को इस तरीके से कोई केंद्रीय मंत्री ने कहा हो। मुझे जरा इसका एक उदाहरण बता दीजिए। हजारों करोड़ का निवेश लिया दिया। झूठ है। 13 रुपया किलो चीनी दो ना पहले हमें, ठीक हो? 13 रुपया किलो चीनी, 13 रुपया किलो चीनी आपने कहा था देने के लिए, वो दो ना। आपकी बात पे ये सब लोग हंसने क्यों लगे? हंसले इसलिए कि सही है, समर्थन कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ठीक है, तंज भी कर रहे हैं लेखपाल की बात को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अजय राय, और उनका घेराव भी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कोर्ट के भीतर की, यहां भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। वक्त की बड़ी खबर के साथ बंगाल से इस वक्त हमारे पास है, शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने से रोका गया है। वो कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ितों से मिलने के लिए संदेश खाली जा रहे थे, जब उन्हें रोक दिया गया है। हमारे सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट्स लेके। श्रीनिवास, किसने रोका है और क्यों रोका है शुभेंदु अधिकारी को? देखिए राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जो जगह है जहां पे रोका गया है शुभेंदु अधिकारी को, ये जगह धामकली है। ये वही जगह है जहां से आपको नदी पार करना पड़ता है नाव के सहारे। अभी तक ये बात साफ नहीं हो पा रही है कि क्यों रोका गया है उनको, क्योंकि
कोर्ट के आदेश के बाद भी, पहले भी इस तरह की चीजें हुई थी, पहले भी कोर्ट के आदेश के साथ शुभेंदु अधिकारी ने वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त भी रोक दिया गया था। लेकिन इनको इस बार बिल्कुल आप कह सकते हैं कि संदेश थली के दूसरे छोर पे ये खड़े हैं। जो धामकली जगह है, यहाँ से आप नदी को क्रॉस करते हैं, यहाँ रास्ता खत्म हो जाता है, सड़क मार्ग खत्म होती है और यहाँ से नाव के सहारे उस टापू पे जाया जाता है जहाँ संदेश खाली है। तो अभी इस वक्त शुभेंदु अधिकारी को वहाँ रोक लिया गया है। पुलिस वालों से उनकी बातचीत हो रही है। जो मुझे अभी तक अंदाजा लग पा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ कुछ और भी लोग हैं और उन्हें धारा 144 का हवाला दिया जा रहा है। तो वहाँ पे अगर शुभेंदु अधिकारी जाते भी हैं तो उन्हें धारा 144 का पालन करना होगा, यानी कि 4 से अधिक लोग नहीं जा सकते। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के साथ एक जगह रामपुर, जहाँ आपने देखा होगा, जहाँ पहले जो कमेटी गई थी भारतीय जनता पार्टी की, जेपी नड्डा द्वारा बनाई गई, उनको रोका गया था। वहां से और आगे जी वहां से बड़ी अपडेट ये है कि मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। मानहानि केस में राहुल गांधी पेश हुए एमपी एमएलए कोर्ट में और उनको बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है। इस वक्त की ताजा अपडेट सुल्तानपुर से, ये बड़ी खबर। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी जज के सामने प्रस्तुत हुए और उनको मानहानि मामले में जमानत मिल गई है। यह ताजा अपडेट। गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला है, 2018 का मामला है। कोर्ट के सामने पहली बार पेश हुए राहुल गांधी और इसके बाद उनको जमानत दे दी है कोर्ट ने। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। इसके अलावा और क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे कोर्ट में, लेकिन 2018 का यह मामला है और पहली बार राहुल गांधी इन पर्सन प्रस्तुत हुए कोर्ट के सामने, जज के सामने, और उनको जमानत मिल गई है। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस एमपी राहुल गांधी को जमानत दे दी है। अभद्र टिप्पणी का आरोप है उनके ऊपर, 2018 में मानहानि का मामला है और इसी मामले में उनको जमानत मिली है। ताजा अपडेट यह है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुए और उसके बाद अपडेट यह है और राहत भरी अपडेट यह है कि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, वो आपको और ज्यादा डिटेल्स देंगे, लेकिन ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं और वो ये है कि राहुल गांधी को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी है मानहानि के मामले में। मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर है, आरोप है। और ये देखिए आप, अब राहुल गांधी बाहर निकले हैं कोर्ट से। ताजा तस्वीरें, पुलिस ऑफिसर्स को भी आप देख सकते हैं, पुलिस फोर्स की प्रेजेंस भी आप देख सकते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी आप देख सकते हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ कनेक्ट है वहां से। वीरेश, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। राहुल गांधी कोर्ट से निकल चुके हैं। एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। राहुल गांधी को बड़ी कोशिश के साथ गाड़ी में बैठाया जा रहा है। हजारों की संख्या में जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं यहां पर हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी जो समर्थक हैं वो भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं वो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों से गुंजायमान सुल्तानपुर की ये कचहरी, जहां पर राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। राहुल गांधी हंसते हुए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए सुल्तानपुर की कचहरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और जो कार्यकर्ता और नेता हैं उन्हें किसी भी तरीके से गाड़ी में बिठाकर अब राहुल गांधी का जो ये काफिला है, कारवां है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल गांधी का जो ये काफिला है वो कोर्ट के प्रेमाइसेस से बाहर निकलता हुआ देखा जा सकता है। ये ताजा अपडेट है और बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने से रोक दिया गया है और उसके बाद वो धरने पर बैठ गए। वो पीड़ितों से मिलने संदेश खाली जा रहे थे। प्रशासन ने संदेश खाली में धारा 144 लगे होने की दलील दी है उनको रोकने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि शुभेंदु अधिकारी को रोक दिया गया है। धारा 144 लगे होने की दलील दी गई है पुलिस के द्वारा। ये देखिए, नदी को पार करके उन्हें संदेश खाली पहुंचना था, लेकिन नदी के दूसरी ओर ही उनको उनके समर्थक नेताओं के साथ रोक दिया गया है संदेश खाली जाने से। पुलिस वहां पर यह कह रही है कि वहां पर सेक्शन 144 लागू है, इसलिए आप इतने लोगों के साथ वहां नहीं जा सकते।
और पश्चिम बंगाल में संदेश खाली कांड पर नॉन स्टॉप पॉलिटिक्स हो रही है। मुख्य आरोपी शेख शाहजहां अब तक फरार है। चुनाव की तैयारियों के बीच ध्रुवीकरण शुरू हो गया है। बीजेपी ममता बनर्जी की मंशा पर सवाल उठा रही है। मुगल, आईएसआई, ईरान और इराक से लेकर पाकिस्तान तक का जिक्र हो रहा है। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है, तो बीजेपी का काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी ने एनआरसी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर वो बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगे। और ऐसे में सवाल है कि संदेश खाली या फिर एनआरसी, दोनों में से कौन बंगाल का चुनाव जिताएगा। इसे समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची बैरकपुर, जो संदेश खाली के करीब 100 किलोमीटर दूर है। और देखिए श्रीनिवास की ये खास रिपोर्ट। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। जो महिला का आवाज उठ रहा है, ये हमारे पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है। आईसीएस का सुना है हम लोग इराक ईरान का बात सुना है, हम लोग पाकिस्तान का बात सुना है कि महिला के ऊपर कैसा अत्याचार चलते हैं। आज वही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ये सब पश्चिम बंगाल का अभी टाइटल हो रहा है, सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल मतलब बम, गोली, आग। ये पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने एकदम खत्म कर दिया। संदेश खाली के कथित खौफनाक कांड पर सियासी कथा का ये नया अध्याय है, जिसके शब्द शब्द में तल्खी है, आक्रामकता है, आक्रोश है, आरोप है और शेख शाहजहां के जरिए ममता बनर्जी पर शाब्दिक ब्रह्मास्त्रों की बौछार है। संदेश खाली की महिलाओं से हुई हैवानियत के बहाने सीधे सीधे दीदी मुख्यमंत्री की ममता और निष्ठा पर प्रहार है। देश का एक ही महिला मुख्यमंत्री है, वही उनका ही राज्य में सबसे ज्यादा असुरक्षित है महिला। ममता के राज में जहां महिलाओं से क्रूरता की बेशर्म कहानी लिखी गई है, जिन औरतों की इज्जत की कथित नीलामी हुई है, वहां राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पहुंची दर्द समझने के लिए। आप समझिए कि बहुत बुरी हालत है। महिलाएं मेरे सामने रोई हैं, कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा, क्योंकि पुलिस से भी डर है। जिन महिलाओं ने बरसों से अत्याचार सहा है, एक सन की शेख शाहजहां और उनके गुर्गों का, उन्होंने महिला आयोग के सामने अपना दर्द कुछ यूं बयां किया। কি বলবো, দিদিকে সব তো দেখছে, দিদি তো আমাদের পাশে থাকলো না, দাঁড়ালো না, কি বলবো দিদিকে, আর সবই তো দেখছে, মেয়েদের পাশে থাকলো না, মেয়েদের দুঃখ বুঝলো না। সন্দেশখালীতে থাকাটাই খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। পুরুষরা তো থাকছেনই না, আর মহিলারা বাচ্চাদের নিয়ে থাকছেন, তাও পুলিশের ভয়তে এখন অন্যের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে। आरोपों के चक्रव्यूह में खड़ा शेख शाहजहां अब भी लापता है। तृणमूल कांग्रेस के नेता को पकड़ने में पश्चिम बंगाल की पुलिस अब तक नाकाम है। इस नाकामी में सरकारी मिलीभगत के आरोप पर दीदी की पार्टी के नेता उल्टा बीजेपी पर पलटवार कर रही हैं। एक फेक न्यूज फैला हुआ था, बीजेपी एंड सीपीएम ऑर्गेनाइज्ड हुए थे। ये फेक न्यूज जो इधर हमारा माँ बहन का सम्मान नहीं है, पूरा फेक है। ये संदेशखाली का जो माँ बहन है, ये क्लियर कर दिया, इधर ऐसा घटना नहीं हुआ। टीएमसी इसलिए भी बौखलाई हुई है क्योंकि चुनावी आहट के बीच बीजेपी संदेश खाली की हैवानियत को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव में संदेश खाली कांड का असर पड़ेगा? क्या संदेश खाली पर सियासत से ममता को झटका लगेगा? क्या ममता बनर्जी चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल कर लेंगी? इन्हीं सवालों की पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची नॉर्थ 24 परगना के उस हिस्से में जो संदेश खाली से करीब 100 किलोमीटर दूर है। नाम है बैरकपुर। वही बैरकपुर जिसका जिक्र आजादी की लड़ाई में भी है, जहां भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के
जनक कहे जाने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म हुआ। जहां के वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, वहीं बैरकपुर जो जूट उद्योग के लिए भी विख्यात है, हथियार बनाने के लिए। शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये लाइनें मुझे बस यूं याद आ गई क्योंकि इस वक्त मैं उस भूमि पे मौजूद हूं जहां से आज़ादी के संग्राम की पहली ज्वाला भड़की थी। जी हाँ, ये भूमि है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और मंगल पांडे के। आप समझ चुके होंगे इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में मौजूद हैं। बांग्लादेश से सटे नॉर्थ 24 परगना जिले में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें एक बशीरहाट है जहां संदेश खाली है और एक दूसरा है बैरकपुर। राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो बैरकपुर में पिछली बार बीजेपी के अर्जुन सिंह ने टीएमसी के दिनेश त्रिवेदी को चुनाव हराया था। इस बार अर्जुन सिंह टीएमसी में जा चुके हैं, जबकि दिनेश त्रिवेदी भगवा झंडा थाम चुके हैं। दल बदल के बीच बैरकपुर में संदेश खाली कांड का कितना असर होगा, ये समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची टीटागढ़। इस वक्त मैं बैरकपुर लोकसभा के ही टीटागढ़ इलाके में हूँ। एक दुकान देखी, यहाँ पहुंच गया, कुछ लोग बैठे थे, भाई साहब ने चंदन लगा रखा है। अच्छा ये मुझे बताइए, आप चलिए सीधे ही आते हैं, ज्यादा घुमाएं क्यों? बंगाल है भैया, यहाँ चुनाव आते ही ना उसके पहले कोई भी चुनाव हो एकदम उबलने लगता है। अभी संदेश खाली उबल रहा है, महिला अत्याचार। दीदी कह रही है कि ये बीजेपी वाले यहाँ आके और झमेला करता है, झूठ मूठ अपना आदमी घुसा के सब करता है। आपको क्या लग रहा है? दीदी तो सभी की दीदी है और खुद एक नारी है वो, और हम चाहते हैं उस दीदी को एक बार एक मैसेज भी जाए। मैं खुद चाहता हूं कि दीदी वहां पर संदेश खाली पे जाए, अपना टीम भेजे। कल गई थी उनकी 4 लोगों की टीम, नैछट तक गई थी, संदेश खाली नहीं गई। जी, मैं फिर से बता रहा हूं, संदेश खाली तक जाए, कम से कम 4 रात रुके, तब समझ में आएगा वहां पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इस बार बीजेपी एकदम गर्म है, कह रही है भैया यहाँ तो नारी सम्मान, नारियों की सुरक्षा है ही नहीं। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? 100% नारी आज ये संदेश खाली उभर के सामने आया, बल्कि सबको नजर आ रहा है। जो अब तक के नारी के बारे में जहाँ तक हो रहा है पूरे बंगाल में, वो डर से लोग निकले नहीं है। जिस दिन बीजेपी सरकार आ गई बंगाल में, उस दिन आपको पूरा दूध का दूध पानी का पानी नजर आएगा कि एक एक घर पर एक एक जुल्म सह रहे हैं लोग और बर्दाश्त कर रहे सिर्फ कि मेरा घर और मकान जल ना जाए। अगर आवाज उठाएंगे तो मार दिया जाएगा मेरे शौहर और बच्चा को। ये बताइए आप मुझे, नारी अत्याचार मुद्दा होगा? जरूर, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। नारी से ही सृष्टि होती है, और जिन नारियों के से हम लोगों ने जन्म लिया, उन नारियों के साथ जब इस तरीके का घृणित कार्य होगा तो किस मानव का खून नहीं खौलेगा, बताइए। दीदी की सरकार यहाँ पर चल रहा है, बाहुबली की सरकार चल रहा है। आने वाला समय हम तो खुद बता रहे हैं, वो समाज का कार्य करते करते बहुत कुछ ऐसा चीज है कि वो छोड़ गई है और समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। आने वाला 2024 एक नया परिवर्तन लेके आएगा। अनवर साहब को दीदी पसंद नहीं आ रही? कभी नहीं होगी। मौत पसंद है, दीदी पसंद नहीं है। कौन पसंद आ रहा है? मौत पसंद है, दीदी पसंद नहीं है। बीजेपी ओनली, नरेंद्र मोदी जी। लेकिन यार मोदी जी तो कह रहे हैं मंदिर मस्जिद, ठीक है वो धार्मिक स्थल है। जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी जी जो बोले हैं, राम मंदिर मुद्दा है सर, राम मंदिर की मुद्दा है। अभी संदेश खाली है सर, हमारा टाटा। अच्छा, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? सर बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा तो वेस्ट बंगाल में है। तो अगर अर्जुन सिंह यहाँ टीएमसी से लड़ते हैं तो फिर तो आप अर्जुन सिंह के लिए हैं। देखिए, अर्जुन सिंह टीएमसी से लड़ते हैं कि बीजेपी से लड़ते हैं, वो अलग मुद्दा है। हमने कहा कि जो मेरे को आपको नारियों का सम्मान करने वाला रहा, अब हमको उसमें चुनना होगा कि कौन मेरे लिए बेटर ये करता है, फिट बैठता है इस लोकसभा के लिए, मैं उसे वोट करूंगा। बताइए, दीदी कहती हैं कि भैया 30% मुसलमान, ये तो मेरा है ही। अनवर भाई कैसे अलग हो जाएंगे? नहीं, 30% वो बोलती हैं और बोलती थी, अगर अब उनको समझ में आ जाएगा कि 30% मुसलमान का 3% भी उनको नहीं मिलेगा। ये इस बार आप जरूर देखिएगा। चाहिए है कि वो 30% है नहीं उनके पास, वो पैसे से, हुकूमत से, डर से, अगर कोई बोल दे कि मैं आपके साथ हूँ तो मैं तो भैया मौत स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन डर नहीं। बैरकपुर के समीकरण को अगर जाति, धर्म और क्षेत्र के आईने से देखेंगे तो पता चलेगा कि औद्योगिक इलाका होने की वजह से बैरकपुर संसदीय क्षेत्र में आधी से ज्यादा आबादी कामकाजी है
कोलकाता से महज 40 किलोमीटर दूर बैरकपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में हिंदी भाषियों में से सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की है। टीटागढ़ से गारुलिया के रास्ते में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने कई लोगों से बात की। क्या सोच के वोट देते हैं? वो पर्सनल है। अरे तो कुछ होता होगा ना, विकास के मुद्दे पे देंगे, रोजगार के मुद्दे पे देंगे, महंगाई पे देंगे, मंदिर मस्जिद पे देंगे, संदेश खाली पे देंगे, कुछ तो होता होगा ना दिमाग में। राम भक्त है तो राम को राम भक्त है तो राम को लेके तो चलना होगा। राम भक्त हैं, हाँ। मगर वोट हम लोग टीएमसी को देते हैं। अच्छा, तो ऐसा क्यों है? हम यहाँ का लोकल, हमको लोकल चाहिए। लोकल चाहिए, बाहरी नहीं चाहिए। हाँ? चुनाव का माहौल आ गया, लग रहा है चुनाव जैसा कुछ लग रहा है। लग तो रहा है। हाँ? जय श्री राम का फागुनहट बह रहा है क्या? एकदम। हाँ? फागुन की हवा जैसा। हाँ एकदम जय श्री राम का। जय श्री राम का। ये बताइए, इस बार दिल्ली की गद्दी के लिए किसका मुकुट तैयार कर रहे हैं? मोदी का। हाँ? मोदी का ही। डर वर लगता है। नहीं, मोदी से डर क्यों भैया? मोदी है बोल। बंगाल में है। नहीं, बंगाल में डर बोल कर नहीं है। बंगाल का भैया देखिए, बंगाल के लिए दीदी है जो है, दिल्ली के लिए वो रहना चाहिए। क्या सोच के वोट देते हैं? देते हैं जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे, जो अच्छा काम नहीं करेगा, ऑनेस्टी जिसके अंदर नहीं है, सच्चाई जिसके अंदर नहीं है, उसको वोट नहीं देंगे। मोदी की दीदी दीदी दिल्ली में भी दीदी। दिल्ली में दीदी नहीं जा पाएगी। वही तो सवाल पूछ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव है, बंगाल में 42 में 35 सीट तृणमूल जीतेगा। अरे पिछले बार भी 18 सीट बीजेपी जीत गई थी। तो इस बार कम हो जाएगा ना। ये वाली सीट भी बीजेपी के पास थी। तो इस बार तो ये सीट जो बीजेपी के पास थी, हमारे सांसद अर्जुन सिंह जी थे, आज वो तृणमूल में आ गए हैं। और वो जिस पार्टी में रहेंगे वही पार्टी जीतेगा, क्योंकि यहाँ पार्टी नहीं जीतता है, यहाँ अर्जुन सिंह जीतते हैं। पिछली बार यहाँ से अर्जुन सिंह जीते थे बीजेपी से। हाँ, लेकिन चले गए दीदी के पास तृणमूल में। फिर चला आएगा इसी में, फिर बीजेपी में आ जाएंगे। आ जाएगा। क्यों आ जाएंगे भाई? यही तो लोग दल बदलू को काम है। जिधर वोट देखो उधर नोट देखो, बस। तो नोट वोट का खेल होगा। हाँ, हाँ? नोट वोट का खेल है। जो नोट देगा उसी को वोट मिलेगा। जहाँ पल्ला भारी वहीं चला जाएगा। साहु जी भी नोट लेके बदल जाएंगे। ना हम लोग कहाँ बदलेंगे। हम लोग जय श्री राम का नारा देना है, वोट मारना है। दीदी को दिल्ली भेजिए, पूरा हिंदुस्तान में लफड़ा नहीं। नहीं, दिल्ली दीदी अगर दिल्ली चला जाएगा तो फिर हलचल हो जाएगा। वो बंगाल के लिए ठीक है। हलचल हो जाएगा। हाँ, वो यहाँ के ठीक है, बंगाल के लिए ठीक है, दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली के लिए ठीक ना, एकदम नहीं। दिल्ली के लिए कौन ठीक लग? राहुल गांधी। राहुल गांधी भी ठीक नहीं है। वो पप्पू भैया वो ठीक नहीं है। एबीपी न्यूज की टीम पहुंची गारुलिया। वहां लोगों से पूछा कि 24 के चुनाव में वो संदेश खाली को कितना अहम मुद्दा मानते हैं, जहां की बर्बरता इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत के सेंटर में। इस वक्त हम बैरकपुर लोकसभा के गोरोलिया इलाके में हैं। सवाल वही है कि आखिर आने वाले चुनाव में क्या खास मुद्दे होंगे जो यहाँ के मतदाताओं को प्रभावित करेंगे। आपका जो बैरकपुर है नॉर्थ 24 परगना में आता है। नॉर्थ 24 परगना में ही एक जगह आती है संदेश खाली, सुना है आप? हाँ। बहुत संदेश लग रहा है, सुन के बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा माहौल हो गया कि लेडीज लोग का मतलब खुद जब देखते हैं ना फोन पे या टीवी पे, मतलब क्या बोले उसके बारे में, क्या बुरा लगता है। बहुत लेकिन कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ देख के ही मतलब कैसे लगे। वोट देते हैं उसके बाद भी ऐसे कैसे हो रहा है? इतना आगे चल गया है समाज, उसके बाद भी ऐसे कैसे हो रहा है? अब तो दीदी कह रहे हैं कि भैया मोदी जी के राज में संविधान खतरे में है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये राज में आप देखिए संदेश खाली जैसा, ऐसे बहुत सारे खाली यहाँ पे बन चुके हैं। आप यहाँ पे लोग मणिपुर के बात करते हैं, यूपी बिहार के बात करते हैं, लेकिन संदेश खाली में पूरे सभी के सामने में, सिर्फ ये पश्चिम बंगाल ये भारतवर्ष नहीं, पूरे भारतवर्ष के बाहर भी लोग इस चीज के लेके चर्चाएं कर रहे हैं। आज महिलाएं के ऊपर जिस तरीके से वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, महिलाएं जिस हिसाब से वहाँ पे डर के माहौल के रह रही है, वहाँ पे पुलिस के भेष बनकर वहाँ पे जाके महिलाओं को। लेकिन दीदी तो कह रही है कि भैया ये झमेला ना बीजेपी वाला बाहर वाला को भेज के करवाया है। अच्छा, सब जगह तो बीजेपी ही करवाता है। तो वहाँ पे टीएमसी के जो लोग उत्तम सरदार और शिबू हाजरा जो वहाँ पे अरेस्ट हुए हैं, तो वो किनके लोग हैं? तो कह रहे हैं कि मोदी यहाँ आके झमेला करवाते हैं। झमेला क्या करेंगे मोदी? झमेला क्या करेंगे? कि संदेश खाली में बाहर वाला को भेज के झमेला करवाते हैं। नहीं, दोनों बढ़िया है। दोनों बढ़िया, हम तो दोनों को बोलेंगे। देखा आपने, बैरकपुर 100 किलोमीटर दूर है संदेश खाली से, और वहां के लोगों की इस सारे मामले पर राय क्या है, यही जानने का प्रयास कर रहे थे हमारे सहयोगी श्रीनिवास। और उनकी राय से, उनके विचारों से आपको पता चला होगा कि वहां पर
मूड क्या है, वहां पर माहौल क्या है।